हाय, गुड मॉर्निंग सर। रिजू झूठे गुस्से से बोला, मैंने कल क्या कहा था? डोंट कॉल मी सर, कॉल मी रिज। चिति मुस्कुरा दी और बोली, ओके रिज, अब ठीक है। रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, अब ठीक है। फिर उसके आसपास देखते हुए बोला, आज आपकी दोस्त नहीं आई? कहीं दिख नहीं रही। चिति मुस्कुराते हुए बोली, वो बाहर है, आ रही है। वहीं आद्री गाड़ी पार्क करके अपने फोन में देखते हुए अंदर जाने लगा। वहीं शिजा दौड़ती हुई अंदर आई और एक बार फिर तोप और मिसाइल आपस में भिड़ गए। मतलब दोनों की ही टक्कर हो गई, पर इस बार दोनों ही गिरने से बच गए। जब दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों के मुंह से निकला, हाँ? आद्री को गुस्सा आ गया और वो बोला, आप देखकर क्यों नहीं चलती हैं? जब देखो तब टकराती रहती हैं। शिजा ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोली, अरे तो आप भी तो देखकर चल सकते हैं ना। चलिए माना मैं तो बचपन से ही गिरती पड़ती रही हूँ, लेकिन आपको तो संभल कर चलना चाहिए। उनकी आवाज सुनकर रिजुल और चिति भी वहाँ आ गए। शिजा की बात सुनकर आद्री बोला, व्हाट? मुझे संभल कर चलना चाहिए? शिजा मासूमियत से बोली, तो और नहीं तो क्या, अब एक जैसा हो सभी को वैसा नहीं बनना चाहिए। अब मेरी तो आदत हो चुकी है, पर आपकी तो नहीं है ना। और मेरी तो ये समझ में भी नहीं आता कि हर बार आप ही क्यों घूम फिर कर मेरे सामने टकराने के लिए आ जाते हैं। और किसी से टकराया कीजिए ना, किसी दिन मेरा हाथ पैर या सिर टूट जाना है आपसे टकराकर। आद्री चौंक कर बोला, व्हाट डू यू मीन? कि मुझसे टकराकर आपके हाथ पैर या सिर टूट जाने हैं? शिजा ने उसे एक नजर ऊपर से नीचे देखा, जिससे आद्री थोड़ा असहज हो गया। वो उसे देखते हुए बोली, अब देखिए, कहाँ आप इतने पहलवान की तरह और कहाँ मैं एकदम छुई मुई की तरह। हाँ, बार बार आप मुझसे टकराएंगे तो मेरा तो कचूमर निकलना ही है ना। इसीलिए बोल रही हूँ कि अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल रखा कीजिए। आद्री हैरानी से उसे देखने लगा। शिजा ने घड़ी में समय देखा और अपना सिर पीटते हुए बोली, हद है यार, आपसे मैंने कल भी बोला था ना कि ज्यादा बातें मत किया कीजिए। देखा ना कितना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। उफ, कितना बोलते हैं आप, मुंह नहीं थकता आपका? उसने उससे कहा और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वहीं आद्री और रिजुल हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। आद्री ने एक नजर खुद को देखा, फिर रिजुल की तरफ देखकर बोला, ये क्या बोलकर गई अभी अभी? रिजुल और चिति ने एक दूसरे को देखा और चिति वहाँ से जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और मन ही मन बोली, अरे यार, कुछ नहीं हो सकता इसका। वहीं रिजुल ने आद्री को देखा और बोला, कुछ नहीं कहा तो तू चल। आद्री ने अपना सिर झटका और वो भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं शिजा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ाने लगी, क्या करते हो भगवान जी, मुझे हमेशा इसी तोप से क्यों टकराते हो? उसकी सेहत देखी आपने? कहाँ मैं इतनी छोटी सी, कहाँ वो पहलवान। अरे मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर मुझे उससे टकराते हो ताकि मेरे हाथ पैर टूट जाएं। हाँ। अरे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बार बार इसी से टक्कर लगवा दोगे। हद करते हो आप भी। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो ऊपर चली गई और आद्री, रिजुल और चिति भी लिफ्ट से ऊपर आ गए। लिफ्ट जैसे ही खुली वैसे ही आद्री की नजर सीढ़ियों से आती हुई शिजा पर पड़ी। उसने एक नजर उसे देखा, फिर अपने आप को देखा और अपना सिर झटक कर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। शिजा ने रिजुल को देखा और मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश कर दिया। जवाब में रिजुल ने भी मुस्कुरा कर विश किया और आद्री के पास चला गया। आद्री अपने केबिन में आया और वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखने लगा। फिर खुद से ही बोला, यार कहाँ से मैं पहलवान लगता हूँ, अच्छी खासी तो पर्सनालिटी है। अभी आद्री ऐसे ही बोल रहा था कि उसी समय रिजुल उसके केबिन में आया और आद्री को वहाँ ना देखकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर उसे वॉशरूम से आद्री की आवाज सुनाई दी। वो उस ओर चला गया और दरवाजे के पास खड़ा होकर उससे पूछा, ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? आद्री ने उसकी तरफ देखा और अंदर से आते हुए बोला, यार मैं पहले से मोटा हो गया हूँ क्या? रिजुल हैरानी से उसे देखते हुए बोला, किसने कहा तुझसे? तू पहले जैसा ही तो है। आद्री ने उसे देखा और बोला, यार तो वो टेप रिकॉर्डर ऐसे क्यों बोली कि मैं पहलवान हो गया हूँ? उसे मैं पहलवान नजर आता हूँ? रिजुल को हंसी आ गई और वो बोला, क्या यार तू भी किसकी बातों में आ गया? अब उसके सामने तो तू है ना। अच्छा छोड़ ये सब, मैं तुझे ये बताने आया था कि मयंक, विनय और चिति ये तीनों मेरे अंडर काम करेंगे, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ 4th फ्लोर पर ले जा रहा हूँ। अब ये मेरे साथ ही वहाँ काम करेंगे। फिर शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, और जितिन और शिजा
तेरे अंडर काम करेंगे। शिजा का नाम सुनकर आद्री चौंक गया और उससे बोला, अरे उसे भी तो अपने साथ ले जा। यहाँ पर जितिन के साथ विनय को भेज दे। रिजुल अपनी हंसी छिपाते हुए बोला, यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सबको अपना अपना काम दे दिया गया है, सो आई एम गोइंग, आगे तो संभाल ले, ब्रेक में मिलते हैं। बोलकर वहाँ से मयंक विनय और चिति को लेकर अपने साथ 4th फ्लोर पर चला गया और उन्हें काम बताकर अपने केबिन में चला गया। वहीं आद्री शिजा का नाम सुनकर परेशान हो गया और खुद से ही बोला, यार इससे बचकर रहना होगा, वरना ये तो सीधे सीधे बेइज्जती कर देती है, इसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकता, बॉन्ड जो साइन किया हुआ है। फिर थोड़ा सोचकर बोला, 1 मिनट, मैं उससे क्यों बचूं? बचना तो उसे चाहिए ना मुझसे, आफ्टर ऑल मैं तो बॉस हूँ यहाँ का। फिर मुस्कुराकर बोला, तो मिस शिजा गर्ग, अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता, पर तुम खुद तो यहाँ से जा सकती हो ना। उसने कुछ सोचा और रोहन को फोन करके बुलाया। रोहन उसके केबिन में आया। आद्री ने एक नजर उसे देखा और पूछा, न्यू एम्प्लॉयज को काम दे दिया? रोहन कहता है, यस सर, सबको काम दे दिया। आद्री ने 2 फाइल्स उठाकर उसे दी और बोला, ये दोनों फाइल्स मिस गर्ग को दे दीजिए और उनसे बोलिए कि लंच तक ये फाइल्स कंप्लीट करके दें, एंड इट्स अर्जेंट। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आद्री ने एक नजर उसे गुस्से में घूर कर देखा। रोहन ने जल्दी से फाइल्स ली और सब बोलकर वहाँ से चला गया और आद्री मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो मैं कितना काम करवाता हूँ तुमसे कि तुम खुद ही यहाँ से काम छोड़कर चली जाओगी। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। रोहन ने शिजा को फाइल्स दी और बोला, बॉस ने कहा है कि लंच तक कंप्लीट करनी है और कोई गड़बड़ मत करना, वरना बॉस का गुस्सा बहुत बुरा है, वो आपको तो डांटेंगे ही, वरना मेरी भी क्लास लगा देंगे। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। शिजा ने उससे कहा, सर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। रोहन कहता है, कौन सी पूरी बात? शिजा ने एक नजर उसे देखा और बोली, मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें गुस्सा दिलाने का। बोलकर शिजा मुस्कुरा दी। रोहन हैरान होकर उसे देखने लगा। शिजा ने एक नजर उसे देखा और हंसते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली काम खत्म कर सकूं और आपको डांट भी ना लगे। रोहन ने राहत की सांस ली और बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, बोला और वहाँ से चला गया। शिजा ने एक गहरी सांस छोड़ी और फाइल्स उठाकर एक नजर उसे देखा और कंप्यूटर ऑन करके काम करने लगी। वहीं केबिन में आद्री अपने काम में बिजी था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। आद्री ने फोन उठाया और बात करने लगा। बात करते करते वो अपनी कुर्सी से उठा और विंडो के पास आकर बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद वो पलटा कि उसकी नजर अपने बगल वाले केबिन पर पड़ी, जहाँ शिजा बैठी काम में बिजी थी। दोनों केबिन के बीच में एक कांच की दीवार थी, जहाँ से आद्री को साफ दिखाई दे रहा था। उसके पूरे केबिन में कांच की दीवार थी, जहाँ से वो तो पूरे स्टाफ पर नजर रख सकता था, पर बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। आद्री की नजर एक पल को काम करती शिजा के चेहरे पर ठहर गई। कुछ पल तक तो वो उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वो वहाँ से वापस आकर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं शिजा अपना काम करने में बिजी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही था, बाकी उसे कोई मतलब नहीं था। लंच होने से पहले ही उसने अपना काम खत्म किया और प्रिंट आउट्स निकालकर रोहन के पास दे आई। रोहन ने एक नजर हैरानी से उसे देखा और फिर फाइल्स को देखते हुए बोला, हो गया काम पूरा? शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, काम हो चुका है, आप एक बार रीचेक कर लीजिए और फिर बॉस को दे दीजिए। रोहन ने उससे फाइल ली और रीचेक करने लगा, फिर उठकर आद्री के केबिन की तरफ चला गया। तभी लंच टाइम हो गया और चिति और बाकी के सभी वहाँ आ गए और सब मिलकर लंच करने लगे। रोहन आद्री के केबिन में पहुंचा और उसे फाइल्स दी। आद्री ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, हो गया कंप्लीट इतनी जल्दी? रोहन ने कहा, यस सर। आद्री ने फाइल्स ली और रोहन को वहाँ से भेज दिया। आद्री ने पूरी फाइल्स चेक कर ली, पर उसे कोई भी कमी नहीं नजर आई। वो सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी कैसे कोई अपनी फाइल्स कंप्लीट कर सकता है, और वो भी बिना किसी गलती के। वो सोच ही रहा था कि इतने में रिजुल उसके पास आया और लंच के लिए अपने साथ ले गया। आद्री को किसी सोच में गुम देखकर रिजुल ने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? ऐसा क्या सोच रहा है? आद्री ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। वो अगले महीने मैंने वापस जाना है ना, तो बस वही सोच रहा हूँ कि डैड को कैसे समझाऊं।
उसके जाने की बात सुनकर रिजुल उदास हो गया और बोला, तू सच में यहाँ नहीं रुकना चाहता? आर्द्री मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन क्यों? रिजुल ने उससे पूछा तो आर्द्री फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक कोई ऐसी ठोस वजह भी तो नहीं मिली जिसकी वजह से रुक जाऊं और यहाँ मैं जितना रहूंगा उतना ही ज्यादा याद करूंगा। उससे बेटर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। थोड़ी देर में उनका लंच आया और दोनों लंच करने लगे। वहीं ऑफिस में सभी लंच कर रहे थे। क्षिति से शिजा ने पूछा, और कैसा जा रहा है आज का काम? क्षिति मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा। और तेरा? हाँ, मेरा भी अच्छा रहा, शिजा ने कहा और अपना लंच करने लगी। लंच करने के बाद सभी बातें करने लगे और लंच खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। आर्द्री और रिजुल वापस आए और अपने अपने केबिन में चले गए। आर्द्री की नजर जब शिजा के केबिन की तरफ गई तो उसने कुछ सोचा और रोहन को बुलाकर 2 और फाइल्स देकर कहा कि ये दोनों फाइल्स मिस गर्ग को दे आइए और उनसे कहिए कि जाने से पहले पूरा काम करके जाएं। रोहन एक बार फिर हैरान हो गया और मन में बोला, इन्हें क्या हो गया है आज? हाथ से पहले तो कभी इन्होंने किसी को भी इतना काम नहीं दिया, फिर आज इतना काम क्यों दे रहे हैं? आर्द्री ने उसे ऐसे सोचों में गुम देखा तो उससे पूछा, एनी प्रॉब्लम? रोहन हड़बड़ा गया और बोला, नो सर। उसने फाइल ली और शिजा को दे दी। शिजा ने फाइल ली और अपना काम करने लगी और आर्द्री उसे काम करते हुए देखने लगा। शिजा ने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा और अपना काम करती रही। उसे इस तरह से काम करते देख आर्द्री ने अपने मन में सोचा, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा? वैसे भी कितनी लगन के साथ काम कर रही है और ना ही कोई रिएक्शन और ना ही कोई परेशानी झलक रही है। आई थिंक एक चांस उसे देना चाहिए। उसने समय देखा तो ऑफिस ओवर होने में 15 मिनट बाकी थे। उसने रोहन से कहा कि फाइल को कल कंप्लीट करवा देना। रोहन शिजा के पास गया और उससे बोला, बाकी का काम कल कर लेना, आज का टाइम पूरा होने वाला है। शिजा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दोनों फाइल्स रख दी और बोली, उसकी नौबत नहीं आएगी सर, ये लीजिए फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं। रोहन ने हैरान होकर एक नजर फाइल्स को देखा और एक नजर शिजा को देखा। शिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं कोई भी काम लेती हूँ ना तो पूरी मेहनत और पूरी लगन से करती हूँ, और वैसे भी मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। उसकी बात सुनकर रोहन मुस्कुरा दिया और वहाँ से आर्द्री के केबिन में जाकर उसे फाइल्स पकड़ा दी और वहाँ से चला गया। उसने फाइल्स ली और हैरान हो गया, और फाइल्स चेक करने पर इनमें भी उसे कोई कमी नहीं नजर आई। टाइम हुआ और सभी अपने अपने घरों के लिए ऑफिस से निकल गए और थोड़ी ही देर बाद सभी नीचे आ गए। थोड़ी ही देर में सभी नीचे खड़े थे। मेहुल, विनय, मयंक, रोहन, कैंडी, जूही, क्षिति और शिजा, ये सभी नीचे खड़े बातें कर रहे थे कि तभी जितिन अपनी बाइक लेकर आ गया और उन सबसे बातें करने लगा। शिजा ने उसकी बाइक देखी तो खुश हो गई और उससे बोली, ये बाइक तुम्हारी है? उसकी बात सुनकर विनय बोला, नहीं, मांग कर लाया है। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए तो शिजा मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी, पर जितिन की तरफ देखते हुए बोली, यार जितिन, एक बार मुझे चलाने देना प्लीज। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे तो मयंक बोला, शिजा ये बाइक है, साइकिल नहीं, समझी? शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे पता है कि ये बाइक है, इसलिए मांग रही हूँ, मुझे एक बार चलानी है, प्लीज जितिन, एक बार देना प्लीज। जूही कहती है, तुम्हें आती है चलानी? उसकी बात सुनकर शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, आती है तभी तो मांग रही हूँ। उसकी बात सुनकर चिति को छोड़कर बाकी सब हंस दिए। जितिन उससे बोला, शिजा ये बच्चों का खेल नहीं है, और वैसे भी स्कूटी नहीं है, ये बाइक है, इसलिए रहने दे। तभी कैंडी बोली, जितिन सही कह रहा है यार, ये हमारी बस की बात नहीं है। रियली? ओके देन, अगर मैंने चला कर दिखा दी तो? शिजा उसकी तरफ देखते हुए बोली। रोहन कहने लगा, अरे रहने दो ना शिजा, क्यों जिद कर रहे हो, तुम चला नहीं पाओगी। उसकी बात पर सभी सहमत होते हुए बोलने लगे, हाँ शिजा रहने दो ना यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, तो आप सब मुझे चैलेंज कर रहे हो? सभी एक साथ बोले, यस, तुम नहीं चला पाओगी। शिजा मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मैंने चला दी तो? जितिन उसकी बात सुनकर बोला, और अगर नहीं चला पाई तो? उनकी बहस चल ही रही थी कि रिजुल और आर्द्री भी नीचे आ गए। जब उन्होंने वहाँ भीड़ देखी तो रोहन को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, सब वो शिजा बाकी सभी से शर्त लगा रही है कि वो बाइक चला लेगी और बाकी सभी बोल रहे हैं कि वो नहीं चला पाएगी। रिजुल और आर्द्री एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे।